हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए कि सर हमें ये जो धाराएं हैं आरटी नियमावली 2011 की जो धाराएं हैं वो याद नहीं हो रही हैं। तो इस क्लास के अंदर ये मात्र 10 से 15 मिनट की जो क्लास होगी इसके अंदर मैं टोटल ही आपको 29 जो धाराएं हैं नियम हैं वो मैं यहाँ पर याद करवा दूंगा। यानी कि आरटी 2011 से अब कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और इसके शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पर मैं डालता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। देखो वैसे तो आरटी 2009 बन रखा है, आपको पता है, पर हम बात करेंगे अगर आरटी 2009 के अंदर एक धारा दे रखी है, धारा 38 की बात करें अपन। धारा 38 के अंदर ये पावर दे रखा है कि कोई भी राज्य अपने अनुसार, अपने इकोनॉमिक्स के अनुसार, अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार, अपनी ज्योग्राफिकल के अनुसार कभी भी अपने अनुसार नए नियम बना सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेज कर सकता है। और इस धारा 38 का ही यूज करके, इस धारा 38 का ही यूज करके हमने आरटी नियमावली 2011 बनाई है। कौन सी धारा? आरटी 2009 की धारा 38 है। इस 38 की धारा का पावर का अपन प्रयोग करते हुए हमने बना ली है आरटी नियमावली 2011। अब यहां पर बात करें अधिसूचना। सबसे पहले जो ये नियमावली बनी है इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न निकलता है। इसकी अधिसूचना हुई 29 मार्च। देखो लगातार डेट है, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 29 के बाद 30 ही आता है, कभी भी 28 नहीं आता है, और 30 के बाद 1 ही आएगा। 32 तारीख का महीना नहीं होता है, तो 29, 30 और 1 मार्च के बाद अप्रैल ही आएगा। तो 29 मार्च को अधिसूचना जारी होती है, वो 29 मार्च 2011 को। राजपत्र गजट में प्रकाशित होती है वो 30 मार्च 2011 को। और अगले जस्ट 1 अप्रैल के दिन पूरे राजस्थान के अंदर आरटीई नियमावली 2011 लागू हो गई। जनता को लगा कि सरकार हमारे साथ अप्रैल फूल मना रही है, क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, पर सरकार ने कहा न, ये अप्रैल फूल नहीं है, ये हकीकत है। 1 अप्रैल को नियमावली लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दी गई। राजपत्र के अंदर 30 मार्च की बात थी और अधिसूचना जारी हुई वो 29 मार्च की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2011 नियमावली। कौन सी? 2011। देखो भाई 11 में से 1 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। इस 11 में से अगर अपन 1 कम कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। 11 में से 1 कम किया तो 10, यानी कि इसके अंदर टोटल 10 अध्याय हैं। आरटी जो नियमावली 2011 है इसके अंदर टोटल 10 अध्याय या फिर 10 भाग हैं। और जो इसमें धाराएं हैं वो कितनी हैं? 29 धाराएं हैं। 29 यानी कि 11 के अंदर कितनी? 29। देखो यहाँ पर लिख रखा 2 + 9, 2 + 9 बराबर कितना होता है? 11 होता है ना। 2 और 9 कितना होता है? 11। यानी कि आरटी 2011 के अंदर 2 + 9 यानी कि 2 और 9 धाराएं हैं, यानी कि टोटल ही 29 धाराएं हैं। यानी कि इसके अंदर टोटल धाराएं या फिर नियम कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। और इनको एकदम अच्छे से अपन यहाँ पर याद कर लेंगे बिना झिझक। मतलब अपने देखो याद करने का सबका एक अपना ही यूनिक तरीका होता है, वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आप कितनी हद तक जाकर याद कर सकते हो। आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपने कैसे याद किया, एग्जामिनर एक ही कहेगा याद हो गया, आपने एग्जाम में राइट कर लिया, बस ये। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न ये बनता है तो 10 अध्याय हैं, एक प्रश्न ये बनता है तो 29 धारा या फिर नियम है। लागू 1 अप्रैल 2011 का हुआ था। कौन सी धारा का प्रयोग करके? आरटी 2009 के अंदर धारा 38 का पावर लेकर किया गया था। आ जाओ, धारा 1 से लगाकर 29 तक याद करवाऊंगा। धाराएं तो आपके बुक में भी लिख रखी है, आपके कॉपी में भी लिख रखी है, पर याद कैसे करना वो देखना है। सबसे पहले कभी भी किसी भी धारा का या फिर कोई भी बनाते हैं सबसे पहले नाम आता है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा आपके धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ याद करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर बताएंगे आपको। तो पहले के अंदर संक्षिप्त में नाम आ जाएगा, उसका प्रसार आ जाएगा, या फिर उसका आरंभ कहाँ से हुआ, आरंभ होगा तभी तो शुरुआत होगी ना। धारा 2 के अंदर हर एक के अंदर देखना परिभाषा ही मिलेगी आपको। धारा 2 में उससे संबंधित सारी की सारी क्या मिलेगी आपको? परिभाषाएं मिलेगी। अब मैं यहाँ पर ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, केवल आपको यहाँ पर धारा याद करवाऊंगा। सबसे पहले धारा याद करना बहुत जरूरी है। तो धारा 1 के अंदर नाम हो गया और धारा 2 में क्या हो गया? परिभाषा।
अब यहां पर देखना आपको धारा 3, 4 और 5 ये तीनों एक साथ ही आप याद कर पाओगे, क्योंकि धारा 3 है, धारा जो 3 है, धारा 3 के अंदर आपके दे रखा है SMC, ठीक है ना। ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है तो इसके बारे में दे रखा है, SMC दे रखा है, विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में दे रखा है। तो धारा 3 विद्यालय प्रबंध समिति, और धारा जो 4 आएगी, धारा 4 और धारा 5 ये SMC से संबंधित ही है। ये तीनों धारा SMC से संबंधित है, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। तो पहली जो धारा है SMC की वो विद्यालय प्रबंध समिति है, इसके बारे में दे रखी है, और दूसरी दे रखी है कार्यकारी। अब यहां पर कार्यकारी की बात करें, कार्यकारी समिति बनेगी। देखो पहली तो हो गई आपके SMC के बारे में, विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में हो गई 3, चौथी आएगी आपके SMC की कार्यकारी। अब कार्यकारी समिति का अगर गठन होगा तो क्या कहेंगे, 3-4 आदमी मिलकर, तो भाई 4 आदमी मिलकर एक कार्यकारी बना दो, 4 आदमी मिलकर एक क्या बना दो, कार्यकारिणी बना दो, या फिर यहाँ 4 से ऐसे याद रख लेना, 4 आदमी मिलकर कार्यकारिणी का गठन कर दिया। फिर धारा 5, धारा 5 कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखेंगे अपन, धारा 5 में दे रखा है विद्यालय विकास की योजना। 5 से आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना हमेशा विकास की योजना लेकर आता है। कोई भी एक मुद्दा होता है कि भाई हम इसके ऊपर विकास करेंगे और ये योजना लेकर आएंगे, तो 5 से आप क्या याद रख लेंगे, 5 से पंचवर्षीय योजना रखेंगे, पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय में हमेशा विकास की योजना होती है, तो यहाँ पर देखिएगा धारा 5, धारा 5 के अंदर विद्यालय विकास की योजना से संबंध रहेगा। धारा 5 पंचवर्षीय योजना यानी कि विद्यालय विकास की योजना, धारा 4 सदस्य मिलकर कार्यकारिणी का गठन कर देंगे, और धारा 3 विद्यालय प्रबंध समिति हो जाएगी। तो यहाँ पर धारा 1 से लगाकर 5 तक आपको अच्छे से याद हो गया है। धारा 6 से याद करना है, देखो 6 से याद रखना है 6 यानी कि अपनी भाषा में कहे तो 6 रन जाता है तो अपन कहते हैं कि भाई छक्का लगा, क्या लगा, छक्का लगा, या फिर 6 लगा। अब कोई भी 6 मारेगा, कोई भी छक्का लगाएगा या 6 मारेगा, तो उसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे वैभव सूर्यवंशी है, अभी आगे बढ़ कर मार रहा है, तो वैभव सूर्यवंशी एक विशेष ट्रेनिंग लेकर आया, विशेष प्रशिक्षण लेकर आया, यानी कि आपको छक्का मारना है, आपको क्या मारना है भाई, छक्का मारना है, आपको 6 मारना है, तो आपको विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। चाहे वो 360 डिग्री पे मारो, चाहे वो 520 पे मारो, चाहे स्ट्रेट मारो, कैसे भी मारो, अगर आपको छक्का मारना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, विशेष प्रशिक्षण। तो धारा 6 के अंदर हम क्या करेंगे, 6 मारेंगे और 6 के लिए विशेष प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है ना। अब आती है धारा 7। धारा 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो धारा 7 विद्यालय स्थापित करने की सीमाएं। देखो धारा 7 से क्या याद रखेंगे, 7 से याद रख लो 7, भाई धारा 7 ये 7 है, और 7 से हमें याद रखना 7, और 7 कौन रहेगा, जो हमेशा आसपास रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, आसपास रहेगा। 7 से क्या याद रखना, आसपास, साथ या आसपास। तो ये कहता है कि विद्यालय हमेशा आसपास में होनी चाहिए, विद्यालय की दूरी एक लिमिटेड समय की होनी, यानी कि यहाँ पर विद्यालय से संबंधित जो भी विद्यालय स्थापित होगा उसकी एक दूरी रखेंगे कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दे रखी है विद्यालय स्थापित करने की सीमाएं, यानी कि विद्यालय स्थापित करने की दूरी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो 7 से 7 साथ यानी कि आसपास, आसपास का मतलब दूरी। राज्य सरकार 8 धारा की बात करें तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व 8 आ से ऊ बना देना और ऊ से उत्तरदायित्व हो जाएंगे, वो भी राजस्थान राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व यहां पर याद रख लेंगे। धारा 9 स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखरखाव रखना। अब देखो यहां पर अभिलेख शब्द याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद कर लेना कि धारा 9 के अंदर हमें कहा गया है कि रिकॉर्ड क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। धारा 9 रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड नहीं है, यहां पर रिकॉर्ड रखने, नो रिकॉर्ड, ठीक है ना, नो रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड रखने। धारा 9 रिकॉर्ड, तो यहां पर हमें क्या रखने पड़ेंगे, बालकों के सारे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। धारा 9 रिकॉर्ड यानी कि यहां रखें रिकॉर्ड। धारा 10 वेरी इंपॉर्टेंट धारा, ऐसे याद हो जाएगी। धारा 10 कमजोर वर्ग और अलाभप्रद बालकों का प्रवेश, यानी अपनी भाषा में याद करना कि बे बालक जिनकने ₹10 भी कोनी रहे स्कूल में प्रवेश लेने आते,
कि मार्गने तो मार साहब 10 रुपये ही को नहीं है प्रवेश लेने आते। तो धारा 10 के अंदर जिसके पास 10 रुपये भी नहीं है उन बच्चों को भी, वो जो कमजोर वर्ग में आते हैं, अलापरद बालक हैं, उनको भी प्रवेश दिया जाए। तो धारा 10 में 10 रुपये से याद रख लेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर अगर अपन बात करेंगे, देखो वापस देख लीजिएगा 1 मिनट के अंदर धारा 1 के अंदर नाम आ जाएगा, नाम प्रसार प्रारंभ आ जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा धारा 2 के अंदर सबकी परिभाषा ही पूछी जाती है, और धारा 3, 4 और 5 ये तीनों की तीनों एसएमसी से संबंधित हैं। ठीक है ना? यहां विद्यालय प्रबंध समिति आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर आ जाएगी धारा 4 आदमी मिलकर कार्यकारी का गठन कर देंगे। ठीक है ना? और 5 के अंदर पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना में हमेशा विकास होता है, तो विद्यालय विकास की योजना याद हो जाएगा ना, विद्यालय विकास की योजनाएं। तो देखो 5 तो ऐसे ही याद हो गई। अब आ जाएगी धारा 6 के अंदर हम क्या मारेंगे? 6 6 मारेंगे, यानी कि छक्का मारेंगे तो हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? अगर हमें छक्का लगाना है तो विशेष प्रशिक्षण चाहिए। फिर यहां से याद कर लेंगे धारा 7। धारा 7 कैसे याद करेंगे कि 7 का मतलब होता है 7, और 7 का मतलब होता है आसपास। आसपास यानी कि विद्यालय है वो हमारे आसपास में ही होना चाहिए, तो विद्यालय स्थापित करने की दूरी के बारे में दे रखा है। फिर 8, धारा 8 का आ का ऊ निकाल लेना, आ का ऊ बढ़ा देना, और उत्तरदायित्व हो जाएंगे वो भी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के। धारा 9 से याद रख लेना, 9 रिकॉर्ड यानी कि विद्यार्थियों का, बालकों का अभिलेख यहां पर ध्यान रखा जाएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा। धारा 10 ध्यान रख लेना, 10 रुपये, जिसके पास में 10 रुपये नहीं है ऐसे बालकों का भी, अलाभप्रद या फिर कमजोर बालकों का भी प्रवेश करना जरूरी है। तो धारा 10 तक याद हुई कि नहीं हुई? कितना इजी था। आ जाओ धारा 11 में क्या करेगा? देखो 11 को कैसे लिखना है? 1 कितना होता है? 11, 1 और 1। सरकार कहती है कि हम 1 रुपए का पुनर्भरण करेंगे, बालकों का जितना भी जो लग रहा है ना, 1 रुपए का पुनर्भरण करेंगी सरकार कहती है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय का पुनर्भरण करेगी, यानी कि 1 रुपए का हिसाब देगी सरकार, 1 रुपए का। तो 1 का मतलब 1 रुपए, तो 11 में बालकों के व्यय का पुनर्भरण हो जाएगा। 12 में आदमी की मृत्यु हो जाती है तो 12वां होता है, बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो क्या भाई दादाजी का अटैक, दादाजी की मृत्यु रहेगी, प्रमाण पत्र लाओ, सबूत लाओ मानगन कोई आयु का, यानी कि बच्चों की आयु का सबूत मांगा जाता है। या कैसे भी याद रख लेना। तो देखो धारा 12 आदमी चला जाता है तो उसके जाने के बाद उसकी आयु के क्या मांगे जाते हैं? सबूत के कितनी साल का होके गया था, तो आयु के सबूत 12वें में क्या माना जाएगा? आयु का सबूत माना जाएगा। ठीक है ना? अब धारा 13 कैसे याद करेंगे? 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि से 13 में ऐसे याद कर लेना, प्रवेश 13 में 13 प्रवेश, बच्चे को कहेंगे ना अपन, बच्चा 13 प्रवेश, तो 13 में बच्चों का प्रवेश हो जाएगा। अब बच्चों का प्रवेश कहां पर करवाए? तो कहा कि उन बच्चों का हम प्रवेश कराएंगे, 13 के अंदर कहा कि उन बच्चों का प्रवेश कराएंगे जो 6 से 14 साल की आयु तक पढ़ना अनिवार्य है। तो देखो 6 से 14 साल तक पढ़ने के लिए आपको विद्यालय के अंदर जाना पड़ेगा। तो धारा 14 के अंदर विद्यालय की मान्यता, धारा 14 के अंदर विद्यालय की मान्यता है। अगर आप 14 में प्रवेश नहीं देंगे 6 से 14 तक, तो आपकी मान्यता वापस ले लेंगे हम 15 के अंदर। ठीक है ना? तो 14 तक विद्यालय की मान्यता है, 15 में विद्यालय की मान्यता वापस है अगर नियमों में नहीं रहे। फिर 16 के अंदर हमें शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी कि भाई विद्यालय हो गए तो अब 16 साल की उम्र के शिक्षक लेके आओ। तो धारा 16 के अंदर शिक्षक की न्यूनतम आहारता दे रखी है। धारा 16, 17 और 18 ये तीनों शिक्षक से संबंधित हैं। जन क्यों यार 16 साल का टाबर तो BSTC करने भी टीचर कौन बन सके, जन कहीं करा कि भाई छूट दो। जन धारा 17 के अंदर शैक्षिक योग्यता में हमने शिथिलता दी है कि हमने थोड़ी सी छूट प्रदान की है।
कि भाई धारा 18 तक आप अपनी योग्यता अर्जित कर लेना। 16 के अंदर हमने कहा कि क्या, 16 में हमने न्यूनतम आहार था कि 16 साल में हमें जो शिक्षक चाहिए, शिक्षक मिले नहीं, तो हमने 17 में उनको थोड़ी छूट दी, और 18 में हमने कहा एनी हो आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये तीनों शिक्षक से संबंधित हैं। शिक्षक की यहाँ पर न्यूनतम आहार था, फिर शैक्षणिक योग्यता में थोड़ी सी छूट दी तो शिथिलता हो गई, 17 में हमने छूट दी, और 18 में हमने कहा कि योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षक बन जाता है कोई भी विद्यार्थी, तो 19 तारीख को, महीने की 19 तारीख को हम आपको देंगे वेतन और भत्ता। 19 तारीख को हर शिक्षक को क्या मिलेगा, वेतन भत्ता। तो धारा 19 में ध्यान रख लेना, महीने की 19 तारीख को वेतन आएगा तो वेतन भत्ता ऐसे याद हो जाएगा। अब 20 का मतलब होता है 2020। देखो भाई, थाके पीसा मिल जावे, थाने पीसा मिल जाए जने 2020 थे बिस्किट ले जाओला, बिस्किट ले जाओला। थानो कर्तव्य है कि भाई कोई टाबर होतो रहे, था कर्तव्य है कि थे बिन बिस्किट दो, एंगोनिक डाटी पिलाने बिठा दो कि ले बेटा बिस्किट खा ले, मेरा वेतन आ गया कल, तू चिंता मत कर। तो धारा 20 के अंदर हमने 2020 बिस्किट खिलाया, यानी कि ये शिक्षक का एक कर्तव्य है। ये शिक्षक का क्या हो गया, कर्तव्य कि माँ पढ़ाने साथ साथ मारो कर्तव्य निभावला कि थे जद भी रोला टाबरो था 2020 बिस्किट दिलवाला। तो ये कर्तव्य आ गया 2020 यानी कि 20 के अंदर। फिर धारा आ गई 21। देखो वेतन आ गया 19 में, और 20 में आ गया अध्यापक का कर्तव्य। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, एक एक रुपए का हिसाब लेंगे। वे 12 में हम 12वां हो गया तो आयु का सबूत मांगेंगे। 13 में 13 प्रवेश करवा देंगे। प्रवेश किस में करवाएंगे, विद्यालय में। तो 14 में विद्यालय की मान्यता, 14 साल तक विद्यार्थी स्कूल जाता है। 15 में हम मान्यता रद्द कर देंगे। 16 में हमें शिक्षक की आवश्यकता होगी। जब शिक्षक 16 साल की उम्र में मिले को नहीं, जनापा क्यों 1 साल की छूट दो। 17 में हमने छूट दी थी। फिर 18 के अंदर हमने कहा कि आप योग्यता कैसे भी करके ले लेना, अनिवार्य कर दी योग्यता। 19 में वेतन आ गया, और 20 में हमने बच्चों को 2020 बिस्किट भी खिला दिया। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, अभी पूरी याद करवा दूंगा एक साथ। अब यहां पर देखो 21, 2:1, 2:1 यानी कि शिक्षक और छात्र का अनुपात हो जाएगा। 2:1 का मतलब हो जाएगा शिक्षक और छात्र का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो धारा 22 शैक्षिक प्राधिकारी, यानी कि देखो 2 + 2 क्या होता है 22, 2 और 2 22 कर दिए इन्होंने। तो 2 अधिकारी आएंगे। कितने अधिकारी, 2 अधिकारी। अब कोई भी अधिकारी आ सकता है। तो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का जो अधिकारी होता है तो वो धारा 22 के अंदर दे रखा है। किसमें, धारा 22 में। धारा 21 में तो अनुपात दे रखा है 2:1, यानी कि शिक्षक और बालक का अनुपात दे रखा है। धारा 22 में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था के बारे में दे रखा 2 अधिकारी, याद रख लेना। धारा 23, 2 और 3, यानी कि कम से कम अधिकारी आएंगे तो हमें 2-3 प्रमाण पत्र देखे जाएंगे। तो 2-3 क्या है, प्रमाण पत्र। 2-3 क्या है, प्रमाण पत्र। याद हो जाएगा ना, 2-3 प्रमाण पत्र, याद हो जाएगा ना। 22 के अंदर 2 अधिकारी, ठीक है ना। 21 के अंदर 2:1, यानी कि छात्र और शिक्षक और छात्र का अनुपात, शिक्षक और छात्र अनुपात, याद हो जाएगा। अब धारा 24 घंटे के अंदर अंदर शिकायत करना। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण, यानी कि कोई भी शिकायत 24 घंटे तक कर सकते हो आप। 24 घंटे में जैसे ही कोई शिकायत की आपने, तो अगले 1 घंटे यानी कि 25 में बालक और माता पिता की शिकायतों का निवारण हो जाएगा। 24 के अंदर शिक्षक शिकायत कर सकता है, उसके अगले 1 घंटे में माता पिता या फिर बालक की शिकायत का निवारण हो जाएगा। 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स शिक्षक शिकायत कर सकता है, और उसके 1 घंटे बाद बालक और माता पिता की शिकायतों का निवारण हो जाएगा, यानी कि 24-25 शिकायत हो गई। हम देखो भाई 26, 27 और 28 कैसे याद करना है, तीनों एक साथ में करना। 26, 27 और 28, ठीक है ना। देखो कोई भी बालक के साथ अगर व्यवहार सही नहीं होता है, 27 का मतलब रखना कि भाई अगर देखो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद, यानी कि शिकायत करा 27 में आपा शिकायत करा कि भाई अगर अपना आंडे कोई व्यवहार सही नहीं करे तो आपा सबू पहला 26 में आपा जावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग कने। 27 में शिकायत ऐसे याद कर लेना, और शिकायत सबसे पहले कहाँ करेंगे, बाल संरक्षण अधिकार आयोग है यहाँ पर करेंगे। तो 26 में आ जाएगा बाल अधिकार का संरक्षण आ जाएगा, 27 में उसकी शिकायत आ जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं माना गया अपनी बात तो फिर अपन सलाहकार के पास जाएंगे,
तो राज्य सलाहकार परिषद आ जाएगी 28 के अंदर। और जब राज्य सलाहकार परिषद के पास जाएंगे तो हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। तो लास्ट 29 के अंदर हमारी सारी की सारी शंकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। सारी शंकाएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो 21:2:1 छात्र शिक्षक अनुपात, 2-2 अधिकारी आते हैं, 2-3 प्रमाण पत्र चाहिए, 24 घंटे हम शिकायत कर सकते हैं। अगले 1 घंटे यानी कि 25 घंटे में बालक और माता पिता की शिकायतों का निवारण। 26, 27, 28 साथ में याद करना। 27 का मतलब शिकायत कहाँ करेंगे, तो बाल अधिकार आयोग के अंदर करेंगे। फिर नहीं मानी अगर हमारी बात तो हम चले जाएंगे सलाहकार परिषद, तो हमारी सारी शंका हो जाएगी दूर। बताओ याद हुई कि नहीं हुई। इससे पहले हमने क्या याद किया, 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, आयु के सबूत मांगेंगे, 13 में प्रवेश, 14 विद्यालय की मान्यता, 15 मान्यता रद्द, 16, 17, 18 ये शिक्षक की आहारता से संबंधित हैं, 19 में वेतन आ जाएंगे, 20 में 20 खाएंगे। यहाँ पर हमने ये याद की थी। तो धारा 1 से लगाकर 1 में संक्षिप्त नाम था, 2 में परिभाषा, 3, 4, 5 एसएमसी से संबंधित हैं, 6 विशेष प्रशिक्षण, 7, 8, 9 और 10। तो ये कंप्लीट आपके 29 धारा थी। 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप खुद ही बताएंगे। आप खुद कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पर देखिए, अगर अपन बात करें तो लो आ जाओ भाई। यहाँ पर अगर अपन बात करें, धारा 1 में आ जाएगा आपका नाम, संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ, कुछ भी कह दो। धारा 2 के अंदर हमेशा क्या आएगी, परिभाषा, ठीक है ना। धारा 3 एसएमसी से संबंधित है। धारा 4 के अंदर 4 आदमी मिलकर एसएमसी का कार्यकारी गठन करेंगे। और धारा 5 के अंदर जब एसएमसी का गठन हो गया, 5 पंचवर्षीय विकास योजना, तो विद्यालय विकास योजना, 5 से पंचवर्षीय याद रखना, और विद्यालय विकास योजना। पंचवर्षीय में क्या होती है, विकास होता है, विकास की योजना बनी जाती है, तो विद्यालय विकास योजना। 6 के अंदर हमें 6 मारना, छक्का मारना है, तो हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। 7 का मतलब होता है 7 का मतलब होता है आसपास। 7 का मतलब क्या होता है, आसपास, यानी कि विद्यालय की दूरी, विद्यालय हमारे आसपास होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। फिर धारा 8 को हमने ऐसे लिखा था 8, आ का ऊ निकाल देना, और ऊ का होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व राज्य और स्थानीय प्राधिकार होते हैं, उनके उत्तरदायित्व। 9 से याद रख लेना, नो रिकॉर्ड, RECORD, नो रिकॉर्ड, यानी कि विद्यालय के अभिलेखों बालकों का रिकॉर्ड रखना यहाँ पर। 10 में हमने कहा कि 10 रुपये भी नहीं है जिसके पास 10 रुपये भी नहीं है, उन बालकों का प्रवेश करना जो कमजोर हैं, जो अलाभप्रद बालक हैं, उन विद्यार्थियों का क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन करना जरूरी है। फिर धारा 11 कैसे हमने याद की, 11 में हमने कहा कि भाई 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे, ठीक है ना। तो बालक का व्यय होता है, व्यय का पुनर्भरण यहाँ पर हो जाएगा, 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे। 12 हो जाए आदमी जन आयु सबूत मांगे, आयु का सबूत। फिर 13 में 13 एडमिशन, तो 13 प्रवेश करा घटे कि 6-14 साल तक विद्यालय जाना जरूरी है। तो पहला विद्यालय उन विद्यालय में जानो जिन विद्यालय की मान्यता है, और जब आप 14 साल ले जाओ जन विद्यालय की मान्यता आप कहीं कर दें, रद्द कर दें, तो विद्यालय मान्यता, विद्यालय की मान्यता समाप्त, ठीक है भाई। अब देखो 16 में अपन जो है शिक्षक, तो शिक्षक की योग्यता आहारता कर लो। फिर 17 में अपने शिक्षक मिलिया को नहीं कि भाई 16 साल की उम्र में कटे शिक्षक बने जाना, आप कहीं कर दियो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी शिथिलता दे दी, थोड़ी छूट प्रदान की। फिर 18 के अंदर हमने अनिवार्य कर दी, योग्यता अनिवार्य, कि भाई 18 में तो अनिवार्य योग्यता जोईजे, योग्यता अनिवार्य कर दी है। और उसके बाद जब हम शिक्षक बन जाएंगे तो हमारे क्या होगा, 19 तारीख को हमारा वेतन आ जाएगा। और आएगा कि नहीं आएगा, वेतन और भत्ता 19 में दे रखा है। जब वेतन भत्ता जाए तो अपने कर्तव्य बने कि टावरा ने 20 बिस्कुट जरूर खवाड़ना। तो धारा 20 आ जाएगी,
20 के अंदर आ जाएगा शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है। धारा 21 2:1, यानी कि शिक्षक और छात्र का अनुपात यहाँ पे याद रखना है। फिर धारा 22 के अंदर 2 अधिकारी हैं, तो यहाँ पर प्राधिकारिक संस्था के अधिकारी आ जाएंगे। फिर धारा 23 के अंदर देखो 2-3 हमें क्या प्रमाण पत्र देंगे, प्रमाण पत्र। धारा 24 घंटे हम शिकायत कर सकते हैं। धारा 25 में बालक और शिक्षा, यानी कि 1 घंटे बाद बालक और उसके माता पिता की शिकायतों का निवारण होगा। फिर हमने 26, 27 और 28 तीनों साथ पढ़ी कि 27 में शिकायत करनी है। शिकायत कहाँ करेंगे, तो बाल संरक्षण आयोग के अंदर करेंगे। यहाँ पर अपनी सुनवाई नहीं होगी तो अपन जाएंगे सलाहकार समिति के पास, तो 29 में हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। तो शंकाएं हैं वो आपके कहाँ आ जाएगी, 29 के अंदर। बताओ सारी की सारी धाराएं याद हुई कि नहीं हुई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा क्या ऐसे आरटी 2009 की भी धारा याद करवा दे क्या, या फिर इनके 10 अध्याय हैं वो भी आपको ऐसे याद करवा देंगे क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर केवल और केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।